इजलास का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ज़बरदस्त अंदाज में इब्तदाई ख़िताब किया गया और उनकी जानिब से ये बताया गया, जितने भी लोग शरीक हैं, जितने भी अरकान शरीक हैं इस समिट में, उनको बताया गया कि पाकिस्तान देरीना अरसे से जो है वो क्लाइमेट चेंजेस से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी रहा है और उससे लड़ता भी रहा है और बड़े मौसर अंदाज में पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली को फेस किया है और उसके ख़िलाफ़ इक़दाम भी उठाए हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी बताया गया कि किस तरह से ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की मईशत ने फ्लरिश किया है, पाकिस्तान ने बिज़नेस फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया है और एक गिरती मईशत को किस तरह से पाकिस्तान ने संभाला भी दिया है। इस बात पर रोशनी डाली गई वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से और इस बात पर जोर भी दिया गया कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में गुर्बत से लड़ने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाएगा और इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि माजी में किस तरह से पाकिस्तान ने गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम उठाए और जो पाकिस्तान के गरीब आवाम हैं उनके फलाह बहबूद के लिए कौन कौन से इक़दाम उठाए गए, उन तमाम इक़दाम पर एक शॉर्ट रोशनी भी डाली गई वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से और इस उम्मीद का इज़हार किया गया कि जितने भी रुकन ममालिक हैं शंघाई ताउन तंजीम के और इस कॉरपोरेशन के जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे की मईशत से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे और इस बात पर जोर दिया गया कि जो पोटेंशल मौजूद है पाकिस्तान की मईशत में और जो पोटेंशल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, उससे इस्तेफ़ादा किया जाना चाहिए और ये कॉन्फ्रेंस उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और उनकी जानिब से सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया जितने भी अरकान शरीक हुए हैं और इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त ख़िताब कर रहे हैं। एजाज़ अहमद हमारे साथ ही मौजूद है। एजाज़, अब बताइएगा, आप कह रहे थे पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में गुर्बत के हवाले से सहरा से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि एससीओ ममालिक जिस मसले का शिकार है उसमें गुर्बत एक बड़ा चैलेंज है और तमाम ममालिक मिलकर इस मामले पर को आगे बढ़ा सकते हैं, गुर्बत के खात्मे के लिए कमी कर सकते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाहमी तिजारत के लिए हम इस बात पर तैयार हो चुके हैं कह सकते हैं कि ममालिक एक दूसरे की करेंसीज में एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं, तजारती लेन देन कर सकते हैं, जो इस तजारत के हवाले से एक इंतहाई अहम कदम है। उन्होंने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत थोड़ा है। पाकिस्तान के ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन 0.01% है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उससे बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और खिते के ममालिक मिलकर इस हवाले से काम कर सकते हैं। दुनिया के जो मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये खिता एक इंतहाई अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और दीगर हवालों से भी गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ भी शुरका के सामने रखी। जी एजाज़ अहमद, बताएगा ये तकरीर से पहले जब तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे थे और जब वहाँ पे तस्वीर ली गई हैं वज़ीर आज़म से, बाकायदा फॉर्मल तौर पे उनको वेलकम कहा गया है, डिप्टी वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, उन अहम लम्हात के बारे में भी बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम शुरका का खुद खड़े होकर इस्तकबाल किया। उन्होंने डिप्टी वज़ीर आज़म के साथ रशियन प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, डॉक्टर जयशंकर इंडियन वज़ीर ख़ारजा आए तो उनका भी इस्तकबाल किया। पॉजिटिव नोट पर एक्सचेंज भी हुआ दोनों के दरमियान और डॉक्टर जयशंकर ने शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अपना स्टेटमेंट भी डिलीवर कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ साथ मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तकबाल किया और ईरान के वज़ीर सनत और ट्रांसपोर्ट इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ईरान ने अपनी डोमेस्टिक मजबूरियों की वजह से अपना डेलीगेशन जो है उसमें कुछ तब्दीलियाँ की और वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सनत यहाँ आए हैं शिरकत करने के लिए, उनका भी इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद अंदर जब ये आगाज़ हुआ कॉन्फ्रेंस का फॉर्मल आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान ने उसका बाकायदा ऐलान किया और उसके बाद पाकिस्तान ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर सेहत भी संभाल लिया और वज़ीर पाकिस्तान ने इफ्तिताही इजलास में एससीओ चेयर के तौर पर एड्रेस किया और उन्होंने की जो इशूज़ हैं एससीओ ममालिक को दरपेश उनको एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर का उनका अहाता किया। जी एजाज़ अहमद, चूँकि अभी अफ़गानिस्तान अभी तो रुकन नहीं है टेम्परेरी तौर पे, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से इंतहाई अहम तरीके से वो इशू भी उठाया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से अभी भी कहा गया कि पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम और खुशहाल अफ़गानिस्तान का ख्वाह है, तो अफ़गानिस्तान के लिए भी वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया गया है।
मसला दरपेश है वो तकनीकी मसला है, क्योंकि अफगानिस्तान को 2016 में मेंबरशिप के लिए इन्वाइट किया गया था, ऑब्जर्वेटरी रोल दिया गया था, और उस वक्त की जो अफगान हुकूमत थी वो उसकी मेंबर तस्वुर होती थी, और अफगानिस्तान का उस वक्त जो सरकारी नाम था वो जमहूरिया अफगानिस्तान था। लेकिन बाद में जब तालिबान इक़्तिदार में आए अशरफ गनी हुकूमत को निकाल कर ताकत के जोर पर कब्जा करके, तो उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान का बाकायदा नाम अमारात इस्लामिया कर दिया, जिसकी वजह से ये एक तकनीकी तौर पर मसला दरपेश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसी जानिब इशारा भी किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बुनियादी जो मकसद था उनकी गुफ्तगू में, उन्होंने वाज़ेह और तौर पर जोर देकर ये कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ खड़ा है, और अफगान अवाम की जो मुश्किलात हैं उन पर दुनिया को गौर करना चाहिए, और अफगानिस्तान को हम अपने साथ मिलाकर एफसीओ में लाकर अफगान अवाम की मुश्किलात को कम कर सकते हैं। वो दहशतगर्दी का भी शिकार हैं, वो माशी तौर पर कमजोर हो रहे हैं। अफगानिस्तान में फूड सिक्योरिटी का एक इशू बढ़ता चला जा रहा है, तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान की दुनिया को मदद करना होगी। जी ठीक है, इजाज़त हमारे साथ ही रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। हमने अपने लोगों को बेहतर मयार ज़िंदगी और सहूलतें फ़राहम करनी है। मुआशी ताउन के लिए ऐसी ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि अफ़गान सरज़मीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। उन्होंने आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देने की अपील करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में CPEC पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। बोले आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश ख़तरात अहम चैलेंज है। माहौलियाती ख़तरात से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात ज़रूरी है। मौसर और मजबूत SCO खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम से इफ्तिताई खिताब करते हुए ये इन तमाम तर बातों पर जोर दिया, और उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने लोगों को बेहतर मयार ज़िंदगी और सहूलतें फ़राहम करनी चाहते हैं। मुआशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि अफ़गान सरज़मीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। उन्होंने आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देने की अपील करते हुए ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में CPEC पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। बोले आने वाले नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश ख़तरात अहम चैलेंज है। माहौलियाती ख़तरात से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात ज़रूरी है। मौसर और मजबूत SCO खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये इब्तदाई खिताब था वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का, और इस वक्त ये इजलास जारी है। इससे पहले ग्रुप फ़ोटो सेशन भी हुआ था, और वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम जो डेलीगेशन हैं उनको वार्म वेलकम दिया गया। और उससे पहले हमने देखा कि गुज़िश्ता